अगर यहाँ नहीं लगा तो राजस्थान में हाई कोर्ट में जो वाल्मीकि मनु जो है मनु का लगा हुआ है प्रतिमा, वो प्रतिमा को बहुत जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। और अगर यहाँ नहीं लगा तो पक्का है 100% कि वहाँ से प्रतिमा मनु की सिंदूर अपने जगह पे है, उनका सब सम्मान करता है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा साहब का बात हुई थी पहले और बाबा साहब का अलाउ हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ लगेगा। बेशक मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई ये नहीं है, लेकिन वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा लगेगा। देर से रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि उसी संविधान से वहाँ वकील बना हुआ है, जो जज बना हुआ है, और उसी संविधान निर्माता का वो गला घोटने काम कर रहा है, तो उसको तो अधिकार ही नहीं है। वहाँ पर लाइसेंस रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए उनका। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। दरअसल आपको बता दूं कि इस वक्त पूरे देश के अंदर एक मुद्दा बहुत ही गरमाया हुआ है, और वो मुद्दा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट की। जिस ग्वालियर हाई कोर्ट में जो है जो चीफ जस्टिस ऑफ ग्वालियर हैं, जो हाई कोर्ट के जो मेन जज हैं, उनके तरफ से अप्रूवल मिलता है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाई जा सकती है। उसके बाद आपको बता दूं कि जो अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग हैं, जो बहुजनवादी विचारधारा के लोग, जो वकील लोग हैं, वो 2 लाख का जो है 2 लाख रुपया मूर्तिकार को दे दिए और मूर्ति बनकर तैयार भी हो गई। लेकिन जब लगाने की बारी आई तो वहाँ के जातिवादी जातंकवादी वकीलों के द्वारा विरोध किया जाता है। विरोध करने के बाद तमाम देश के जो अम्बेडकरवादी हैं वो लोग भड़क जाते हैं, और भड़कने के बाद उसको लगाने की मांग करते हैं। इसको लेकर के भीम आर्मी कार्यकर्ता जाते हैं, तो भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी उन पे भी हमला होता है। और इसके साथ साथ जो वहाँ के जो नेतृत्व कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं बाबा साहब की मूर्ति का, वे कह रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति अगर लगती है तो उसको तोड़ करके फेंक देंगे। और आपको बता दूं कि दावा किया जा रहा है कि अब वहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगाई गई है, बल्कि वहाँ पे झंडा लगा दिया गया, तिरंगा झंडा लगा दिया गया है। और कहा जा रहा है कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उस ऑपरेशन सिंदूर का ये निशानी है। यानी ये एक तरह से कहा जाए तो बाबा साहब के जो मूर्ति है उसको न लगने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इस संबंध में बात करने के लिए हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। इन्होंने काफ़ी चीज़ों का एनालिसिस करेंगे और पूछेंगे इनसे हम सवाल। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको सभी दर्शकों देखने वाले को धन्यवाद मेरे तरफ से है। जो सुप्रीम जो ग्वालियर हाई कोर्ट में जो मामला आया हुआ है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को लगाने को लेकर के, कैसे देखते हैं इस पूरी घटना को? देखिए, पहले तो जब वहाँ का जो जजेस है वह निर्णय दे दिया 2 माह पहले, जब दे दिया तो उसमें कोई सुनवाई करने की जरूरत नहीं थी, प्रतिमा लग जाना चाहिए था, उस पर किसी का कोई रोक टोक नहीं। लेकिन कुछ मनवाद किस्म के जो मनवाद विचारधारा के जो लोग हैं, जो मैं कहूँ तो इस देश के नहीं हैं, वो इस देश अगर DNA टेस्ट करें तो इस देश के नहीं हैं, वह जो है कि और उसका बाबा साहब की जो प्रतिमा है, जो संविधान निर्माता हैं, उनके प्रतिमा को खिलाफ कर रहे हैं। जब उनको अगर अप्रूवल मिल चुका है फिर कोई ज़रूरत नहीं है खिलाफ करने का। लेकिन वो मनवाद किस्म के जो लोग हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ बाबा साहब का प्रतिमा नहीं लगी। लेकिन एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि अब पहले वाला समय नहीं रह गया है, जो आप जो कुछ भी कहेंगे लोग मान भी लेंगे। अब सीधा सवाल है, संविधान से लोग चल रहे हैं, संविधान को लोग मान रहे हैं, संविधान के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो जितने जो बहुजन विचारधारा के लोग हैं, एडवोकेट हैं, वो तमाम एडवोकेट अब वहाँ पर धावा बोल दिए हैं। हालांकि आपने कहा भीम आर्मी का, तो भीम आर्मी के जो आज़ाद समाज पार्टी के एक नेता थे, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं मारा पीटी किया गया है। तो अब भीम आर्मी के और आज़ाद समाज पार्टी के तथा बहुजन समाज के लोग वहाँ पर अब जुम गए हैं, वहाँ पर हमला बोल दिया एक तरफ से। अब वहाँ प्रतिमा लगेगा। बेशक आपने कहा कि झंडा लगा है, ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया, वो मुद्दा को भटकाने के लिए वो ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है, ताकि जो भीम आर्मी के लोग हैं, चाहे जो बहुजन समाज के लोग हैं, उसका खिलाफ नहीं करेंगे, झंडा के खिलाफ नहीं करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा देशद्रोही तो झंडा के खिलाफ यही लोग हैं। जो वहाँ पर झंडा गाड़ा है ना, वही झंडा के खिलाफ भी है, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक साधु जो है कि बीजेपी में है, और वो तिरंगे का लेकर के वो अपना जो तिरंगा झंडा है उससे नाक पोंछते हुए नजर आएगा, आप देखे होंगे, वीडियो बहुत तेजी से वायरल हुआ है। अब जो बहुजन समाज के एडवोकेट हैं, वो एडवोकेट अब धावा बोल चुके हैं, और वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर बाबा साहब का प्रतिमा लगेगा, संविधान निर्माता है उनका लगेगा। अगर यहाँ नहीं लगा तो राजस्थान में हाई कोर्ट में जो वाल्मीकि
मनु 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 जो है, मनु का लगा हुआ है प्रतिमा, वो प्रतिमा को बहुत जल्द से जल्द हटा दिया जाएगा। और अगर यहाँ नहीं लगा तो पक्का है 100% कि वहाँ से प्रतिमा मनु की हट जाएगी। वही मेरा अगला सवाल है कि इस देश के अभी नए नए CJI बने हैं, मुख्य सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दलित समाज से आते हैं, उनके साथ ही भेदभाव हुआ और एक तरफ से यहाँ पे बाबा साहब की मूर्ति लगाने का विरोध करे, जबकि पहले कानून मंत्री थे और जिस देश से संविधान चलता है, संविधान निर्माता बाबा साहब की मूर्ति का विरोध करें, जबकि राजस्थान के हाई कोर्ट के मेन परिसर में बहुत बड़ी मनु की मूर्ति लगी है। वही मनु जो जातियों में भेदभाव करता है, जो एक को नीचे एक को ऊँच दिखाने की कोशिश करता है, कैसे देखते हैं? देखिए, ये इनकी परंपरा है, आज से नहीं सदियों से, हजारों साल पीछे जब जाएंगे ना तो वो आज भी चाहते हैं कि अम्बेडकरवाद विचारधारा न बढ़े, यानी बुद्धिज्म का विचार है वो न बढ़े, न फूले फले और उसको दबाए रखें और लोगों को गुलाम बना के रखें। एक जाति जो बोलते हैं एक आतंकवाद बोलते हैं, एक आतंकवाद और दूसरा जातंकवाद। ये जो है ना, भारत में जातिवाद चलता है। ये बोलते हैं, कभी कभी मोहन भागवत कहते हैं कि हम हिंदू एक हो जाते हैं। किस बेस पर? भारत के जब अंदर आते हो तो तुम जातिवाद करते हो, अब वही जब भारत के बाहर वाली बात करते हो तो आतंकवादी वाली बात करते हो। आतंकवादी से मिले भी हुए हो, ये आतंकवादी से मिले भी हो। अभी मल्होत्रा करके एक लेडीज है, वो भी सामने यूट्यूबर है, वो भी सामने आई है। बीजेपी के कई सारे नेता, मध्य प्रदेश के भी एक दो लेडी जो हैं वो भी पकड़े गए थे उसमें। तो बीजेपी के सब जुड़े हुए हैं, जो अपने आप को कट्टर भारतीय कहते हैं, जो हिंदू कहते हैं अपने आप को, वो खुद मिले हुए हैं उसमें। तो कैसे होगा? बाबा साहब का सवाल, प्रतिमा वहाँ लगेगा, देर सही पर लगेगा, क्योंकि जिस तरह से बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके अंदर जागृति हो रही है और जागृति के हिसाब से वो काम होगा। ऑपरेशन सिंदूर अपने जगह पे है, उनका सब सम्मान करता है, हम लोग भी सम्मान करते हैं। लेकिन बाबा साहब का बात हुई थी पहले और बाबा साहब का अलाउ हो चुका है, अप्रूवल मिल चुका है, वहाँ लगेगा। बेशक मनवादी विचारधारा के जो लोग हैं वो खिलाफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ में कोई ये नहीं है, लेकिन वहाँ बाबा साहब का प्रतिमा लगेगा, देर से ही लगेगा। अच्छा, जो ब्राह्मणवादी विचारधारा के जो वकील हैं, जो विरोध कर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति का, वो कह रहे हैं कि लगेगा तो हम लोग तोड़ देंगे। ये हिम्मत कहाँ से ला रहे हैं? उसी संविधान से ला रहे हैं, उसी संविधान से ला रहे हैं। अगर संविधान ना होता तो उनकी औकात नहीं कि हम भी चलो दो लाठी हम भी करते हैं, 2 लाठी हम भी, 2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगी। लेकिन वो संविधान सबको अधिकार बोलने का देता है, वो भी बोल रहे हैं। तो संविधान में ये भी दिया गया कि आप किसी धर्म के खिलाफ नहीं कर सकते हैं, किसी के जातिवाद के खिलाफ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जब संविधान का निर्माता लग रहा है प्रतिमा, तो वो नहीं खिलाफ कर सकते हैं। रह गया सवाल कि अम्बेडकरवाद की विचारधारा के वहाँ पे वकील जो हैं, एडवोकेट हैं, वो कम है अभी। लेकिन अब जा रहे हैं, दिल्ली से जा रहे हैं, हर जगह से जा रहे हैं, ग्वालियर, और वहाँ पर हमला बोल रहे हैं। मैं पहले बोला कि हमला बोल रहे हैं, वहाँ लगेगा प्रतिमा, देर सही पर लगेगा प्रतिमा। अब मनवाद, अब जो मनवाद है ना, अब वो आगे बढ़ने वाला नहीं है। उसका चरम सीमा जो होता है ना, कहावत है कि जब चींटी की मौत आती है तो पंजे के नीचे दब जाती है, ठीक। तो वैसे अब मनवाद का भी हो चुका है, अब उनकी भी फड़फड़ाहट चालू हो गई है। उनकी जातिवाद जो मानसिकता था, वो घृणापन था, वो अब वो सामने आ रहा है और वो लोग सोच रहे हैं कैसे इसका वर्चस्व रखें। तो वो अब होने वाला नहीं है। अब सभी के सभी एकदम इस बात को समानता के अधिकार पर चलने वाला है, बुद्धिज्म के विचारधारा पर चलने वाले लोग हैं। अच्छा, एक और सवाल उठाया जा रहा है, जो भी लोग विरोध कर रहे हैं ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति लगाने का, बहुजन समाज के लोगों के तरफ से सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जितने भी प्रैक्टिस कर रहे हैं जो वकील, उनका जितना भी बार लाइसेंस मिला हुआ है रद्द कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। क्योंकि उसी संविधान से वहाँ वकील बना हुआ है, जो जज बना हुआ है, और उसी संविधान निर्माता का वो गला घोटने काम कर रहा है, तो उसको तो अधिकार ही नहीं है। वहाँ पर लाइसेंस रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए, बिल्कुल रद्द होना चाहिए उनका। क्योंकि तुम उसी के जिसके साथ आप, जिसके जरिए आप वहाँ पर बैठ रहे हो और उसी का आप अपमान कर रहे हो, तो रद्द तो होना ही चाहिए। ऐसे लोगों को मौका नहीं देना चाहिए। वहाँ का जो जज है ना, 1 मिनट नहीं लगना चाहिए, तुरंत उसका जो बार है उसका रद्द कर देना चाहिए, बार लाइसेंस। हाँ, बार लाइसेंस तुरंत रद्द कर देना चाहिए। तो चलिए, तो क्या लग रहा है, बाबा साहब की मूर्ति लग जाएगी वहाँ पे? कि देर सही, मैंने बोला देर सही पर लगेगी। बहुजन समाज के लोग जाग रहे हैं और सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर है उसको भी सब समझ रहे हैं कि कौन क्या कर रहा है, उसका हम लोग सम्मान करते हैं। जो कि सुफिया कुरैशी है और बाईमुका सिंह है, तो उनका हम सम्मान करते हैं और उनका कुछ नहीं होगा। लेकिन हमारे बाबा साहब का प्रतिमा वहाँ पर लगेगा, किसी भी कीमत पर लगेगा। चलिए, ये थे गिरिजा प्रसाद जी, जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। इन्होंने जो हाई कोर्ट है ग्वालियर का, उसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगाने पर अपना फीडबैक दिया।
इनकी बातों को आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।